हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9C अपने चैप्टर 9 में से। अब देखिए 9 चैप्टर में हमने एक्सरसाइज A एंड B ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो क्लास 7 की आपकी प्ले लिस्ट है, क्लास 7 ICSE लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट से जाके आप अपने सारी वो वाली एक्सरसाइजेस को देख सकते हो और बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उसी प्लेलिस्ट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें। द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 पर मंथ टू ₹850 पर मंथ। इट मीन्स पहले उसकी सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी थी 600, इंक्रीज सैलरी क्या होगी 850। देन उन्होंने हमसे पूछा एक्सप्रेस द इंक्रीज इन सैलरी एज अ परसेंटेज। जो इंक्रीज हुआ है उसकी अमाउंट में, उसको आप परसेंटेज में फाइंड कीजिए कितने परसेंट उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड इंक्रीज इन अमाउंट। अब देखिए हमें क्या करना है, 850 में से 600 को माइनस कर देना है। तो जब हम 850 में 600 को माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 250। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज मीन्स इंक्रीज परसेंटेज। उसके लिए जितना हमारा इंक्रीज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो हमारा था 600 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 zeros कट कर दी, 2 के टेबल में 125 और नीचे 3। अब 120/3 परसेंटेज आ गया आपका आंसर। पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। कैसे करना है, 125 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 3 4 12, देन 3 1 3 और नीचे रिमाइंडर आ गया 2। तो कैसे लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 41 2/3%। तो ये आ गया आपका आंसर परसेंटेज में। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है इंक्रीज। क्या इंक्रीज करना है, 60/5%। 60 एक नंबर है जिसको आपने 5% से बढ़ा देना है। तो सबसे पहले आपको 60 का 5% फाइंड करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 कट गई, 5 1 5 2 2 1 एंड 2 3 तो हमारा आंसर क्या आया 3। तो जब हम 60 का 5% फाइंड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 3। हमें वो न्यू नंबर निकालना है जो हमारा इंक्रीज नंबर है। तो यहाँ हम लिखते हैं इंक्रीज नंबर इज इक्वल टू, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 60, उसमें कितना इंक्रीज करना है 3। तो हमारा न्यू नंबर आ गया 63। ऐसे अब 20 को इंक्रीज करना है 15% से। तो पहले हम निकालते हैं इंक्रीज कितना आया। तो इंक्रीज इज इक्वल टू, इंक्रीज इन वैल्यू भी आप लिख सकते हो। तो हमारे पास कितना आया, 20 इंटू 15%, 0 0 2 1 2 5 5 1 5 3 अगेन 3 आ गया। अब हमें फाइंड करना है अपना न्यू नंबर, इंक्रीज्ड नंबर। तो इंक्रीज नंबर कैसे आएगा, हमने अभी समझा इंक्रीज नंबर कैसे आता है। सिंपली जो ओरिजिनल नंबर होता है और जितना उसमें इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर देना होता है। तो हमारा आंसर आ गया 23। अब आपको 48 को इंक्रीज करना है 12 1/2% से। तो 48 इंटू 12 1/2%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48 12 2 24 25/2। परसेंटेज का साइन हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे, मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर बना ली। अब बाद में परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लगा देंगे 100। अब आपको पता है 25 के टेबल में 100 जा सकता है, 25 1 25 4 4 1 4 1 4 4 2 2 1 एंड 2 6 तो आपका आंसर आ गया 6। तो आपका अब न्यू नंबर क्या आएगा, जो इंक्रीज नंबर है 48 + 6। तो हमारा नंबर क्या आ गया 54। ये आ गया आपका इंक्रीज नंबर। चलिए सेम ऐसे करते हैं यहाँ पे भी। 80 का पहले 140% निकाल लेते हैं, परसेंटेज का साइन नीचे, 0 0 0 0 कट गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 112। अब जो हमारा इंक्रीज नंबर होगा वो क्या होगा, आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने ओरिजिनल नंबर में जो हमारी इंक्रीज वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 1000 को इंक्रीज करना है
3.5% से। देखिए मैंने नीचे लगा दिया। अब ये 200 से ये इसका भी हम डेसिमल हटा सकते हैं, पहले मैंने ऐसे ही कर दिया। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसका भी डेसिमल हटा दीजिए। ये 0 ये भी 10 कट के, तो आपका आंसर आया 35। अब आपका जो इंक्रीज नंबर है वो क्या बन गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज नंबर इज इक्वल टू 1000 प्लस 35 एंड इट बिकम्स 1035। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें डिक्रीज करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें इंक्रीज करनी थी वैल्यू, अब डिक्रीज करनी है। चलिए पहले 80 का 20% फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, 0 से 0 कट गई, 8 2 16। अब आपको निकालना है डिक्रीज नंबर, जो न्यू नंबर आपका आएगा। तो लिख देते हैं डिक्रीज्ड नंबर इज इक्वल टू 80 माइनस 16। तो हमारा आंसर आ गया 64। अब यहाँ पे 300 को 10% से डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ भी हमारे पास आ गया नंबर 30। तो जो हमारा डिक्रीज़ नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ नंबर आएगा 300 में से 30 माइनस करके एंड आंसर आ गया 270। चलिए अब यहाँ पे आपको 50 को डिक्रीज़ करना है 12.5% से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये कट कर लिया 1 और यहाँ आ गया 2। और सबसे पहले अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, जहाँ हम सिंपली सीधी ही कटिंग कर लेते हैं। तो 12.5 की 2 के साथ कैसे करेंगे, 2 1 2 6 12 डेसिमल एज इट इज़, 2 2 4 1 कैरी बच गई, पॉइंट लगा हुआ पीछे डिजिट ले लेंगे एक 0। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको क्या निकालना है, डिक्रीज नंबर 50 में से क्या माइनस करना है आपको, 6.25। तो जब हम 50 में से 6.25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 43.75। हमने डेसिमल के चैप्टर में बहुत क्लियरली सीखा हुआ है कि हम डेसिमल्स में कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट सीखा हुआ है। और अगर इन केस आपने अभी डेसिमल का चैप्टर नहीं किया तो आप जाके उसको भी चैप्टर, आपको लिंक मिल जाएगा आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर पूरा डेसिमल का कंप्लीट किया हुआ है। सारी एक्सरसाइजेज आप इजीली जाके वहाँ से सारे कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 88। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता, उसको अगर हम 10% से इंक्रीज कर दें देन वो नंबर बनेगा 88। जैसे देखिए ये डिक्रीज के बाद बन रहा था, इंक्रीज के बाद, ऐसे ही। तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं, तो लेट द नंबर बी एक्स। देखिए नंबर हमने एक्स ले लिया। अब ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिल्कुल भी यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो हमने नंबर को ले लिया है एक्स। अब उन्होंने हमें क्या बोला, व्हाट नंबर हमने एक्स ले लिया व्हेन इंक्रीज बाय 10%। तो इस नंबर को कितने से इंक्रीज करना है, 10% से। मैं इसका 10% फाइंड कर लेती हूँ। तो 0 कट गई, हमारे पास आ गया x/10। अब ध्यान से समझना, अगर मैं अपने न्यू नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था मेरा x, अगर उसमें x/10 ऐड कर दें, ओरिजिनल नंबर में अगर ये ऐड कर दें, यही हमारा आया ना। जैसे हम यहाँ पे करते थे नंबर फाइंड करके माइनस, अगर डिक्रीज, अगर प्लस का होता था इंक्रीज तो हम ऐड करते थे। तो ये इंक्रीज का, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो नंबर बन जाएगा 88। ये आ गया आपको समझ। अब सिंपली ना हमें, जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सिंपल इक्वेशन हम क्लास 6 में भी करके आए हैं डिटेल में बहुत अच्छे से, और क्लास 7 में ऑलरेडी मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया हुआ है। तो सिंपल इक्वेशन के कंसेप्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट्स आपके थ्रू आउट द मैथ जब आपने करनी है वो काम आते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिंपल जो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाइए वो वीडियोस को देखिए, मैंने डिटेल में चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहाँ भी आपको समझाती हूँ। जब हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन, अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कर लीजिए, नीचे 1 लगा लीजिए और कुछ नहीं लगाना होता।
तो 1 और 10 का एलसीएम आप सबको पता है 10 ही होगा। तो आपको पता है ना, जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो अगर नीचे जो भी हमारा एलसीएम में नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। तो 10 को 1 से डिवाइड करके 10 ही आएगा, और जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर एक वेरिएबल है x, तो 10x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10x। 10 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, तो 1x जहाँ x ही रह गया, 1 लिख भी सकते हो बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो बाकी हम यहाँ पे अभी सम कर लेते हैं। तो 10x प्लस x बन गया हमारे पास 11x ओवर 10, और दूसरी साइड है 88। ये सारा हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं ऐसे। देखिए x मैंने इधर रहने दिया, ध्यान से समझना है। 10 इधर क्या हो रहा है, x के साथ देखना है, वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई। 11x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, रेसिप्रोकल कर देना है। जो नंबर दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 11 1 सा 11 8 सा, तो हमारा x क्या आ गया 80। इट मीन्स 80 हमारा वो ओरिजिनल नंबर था, वट नंबर हमने आंसर निकाल लिया 80, जिसको अगर हम 10% से इंक्रीज़ कर दें तो वो बन जाएगा 88। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, अगर आप 80 का 10% निकालोगे तो 8 आएगा, 80 में 8 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 88। आई होप ये वाला सम आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। सेकेंड पार्ट, व्हेन इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, व्हाट नंबर, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 230। तो सबसे पहले हम वैसे ही ले लेते जैसे क्वेश्चन पार्ट 1 में लिया है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब हम अपने x को इंक्रीज कर देते हैं 15% से, तो हमारे पास आ गया 15x ओवर 100। हम चाहें तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं और सीधा बाद में भी कर लेंगे। चलिए अब ये आ गया आपका इंक्रीज नंबर। अब जो ओरिजिनल नंबर था अगर उसमें इंक्रीज नंबर को हम ऐड कर दें तो बन जाएगा न्यू नंबर। नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया जैसे पहले लिया था, 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 ही आ जाएगा, 100 को ऊपर जाके कर दिया x से मल्टीप्लाई। और आपको पता है जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है। तो अब 100x प्लस 15x बन जाएगा 115x ओवर 100 इज इक्वल टू 230। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, 115 है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब ये 100 इधर क्या हो रहा है डिवाइड ना, x के साथ दूसरी साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 115 को लाके कर देते हैं डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 5 के टर्म में भी कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 23 1 ज़ा 23 10 ज़ा, तो 20 10 ज़ा आ गया आपके पास 200। तो आपका नंबर क्या है 200। अगर हम 200 को 15% से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिक्रीज, व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 15% बिकम दिस। तो अगेन लेट द नंबर बी x। अब x का फिर से 15% फाइंड कर लेते हैं, वो तो आप सबको पता ही है। x का 15% कितना है 15x ओवर 100। अब आपको क्या करना है, अपना नंबर फाइंड करने के लिए x में ऐड कर देना है 15x ओवर 100 और ये बन जाएगा 170। यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि डिक्रीज़ करना है, इसलिए हमें ओरिजिनल नंबर में से माइनस करना है। तो नीचे 1 ले लिया, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आ गया, आपको पता है 1 और 100 का एलसीएम क्या आएगा 100। 100 जब 1 से डिवाइड होगा 100 ही आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 100x माइनस 15x एज इट इज़ इक्वल टू 170। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, आपने ध्यान देना है कि जब आपका एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ ही आना होता है। तो यहाँ आ गया 85x ओवर 100, यहाँ पे आ गया 170। x इज इक्वल टू 170, 100 ऊपर और 85 नीचे। अब देखिए 17 1 ज़ा होता है 0 एज इट इज़, 17 5 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 20 ज़ा, तो हमारा नंबर क्या आ गया 200।
तो 200 को अगर हम 15% से डिक्रीज़ कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 170। अब देखिए अगर आपको चेक करना होता है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो आप दोबारा चेक भी कर सकते हो रिवर्स करके। कैसे? अब 200 का अगर 15% निकालेंगे तो आएगा 30, अगर 200 में 30 माइनस करोगे तो 170 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। व्हेन द नंबर इज़ डिक्रीज बाय 40%, तो फिर से हमने अपना नंबर ले लिया, लेट द नंबर बी एक्स। अब x का पहले निकाल देते हैं 40%, वो अब चाहो तो कटिंग कर सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 4x/10। 0 से 0 थी इसलिए हमने कटिंग कर दी, ना भी करनी हो सीधा हम बाद में भी कर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो अब x में से माइनस कर सकते हैं 4x/10, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लिया, और जब हम ओरिजिनल नंबर में से 40% जो उसका निकाला है वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 480। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10, यहाँ पे आ गया 10x माइनस 4x। 10x कैसे आया? एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 था, डिवाइड किया, आंसर आ गया 10। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 10 1 जा 10। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए, 6x/10 इज इक्वल टू 480। देन नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 480। अब देखिए 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, 6 1 जा एंड 6 8 जा, 80 इंटू 10 इट बिकम्स 800। इट मीन्स जब आप 800 का 40% निकालोगे, वो जो नंबर आएगा अगर उसको हम माइनस कर दें, मतलब 40% जो भी हमारा आया उसको 800 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 480। अब यहाँ पे भी हमें पहले ले लेना है, लेट द नंबर बी एक्स। अब सेम, अब ये इंक्रीज हो रहा है 100% से, तो x को 100% से इंक्रीज करेंगे तो 100/100, तो आपके पास x ही आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या था x, उसमें क्या ऐड कर देंगे x, क्योंकि हमारा x आया है, इट बिकम्स 100। अब आपने ध्यान से समझना है, उन्होंने बोला व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 100 बिकम्स 100, ऐसा कौन सा नंबर इसको 100% से इंक्रीज करें तो 100 बन जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स क्या होता है 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100, 2 आके डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 5 जा 0 एज इट इज़, तो x आ गया 50। तो हमारा नंबर क्या था 50। अगर 50 का 100% निकालें तो 50 आएगा, 50 प्लस 50 बन जाएगा 100। अब कौन सा नंबर है जिसको 50% डिक्रीज करे तो 50 बन जाए, फिर से ले लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स का फाइंड करते हैं 50%, 0 0 कट गई, आपके पास आ गया 5x/10। x में से माइनस कर देंगे 5x/10, तो वो बन जाएगा 50। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 1 ले लिया, 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 10x 5x एज इट इज़, क्योंकि आपको पता है जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ ही आ जाता है। तो 10 में से 5 गए, 5x/10 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 10 जा, तो आपका आंसर आ गया 100। तो हमारा नंबर क्या था 100। इट मीन्स जब 100 का 50% निकालेंगे तो 50 आएगा ना, तो 100 में से 50 गया, आपका आंसर आ गया 50। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है द प्राइस ऑफ अ कार इज लोवर्ड बाय 20% टू 40,000। वट वॉज द ओरिजिनल प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, तो पहले हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल। देखो जब आपको ओरिजिनल प्राइस ना पता होती, जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता होती, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं x। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹x, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब उन्होंने हमें क्या बोला कि इस कार की प्राइस 20% डिक्रीज हुई है, हमने ओरिजिनल प्राइस को तो x ले लिया। अब आपको क्या करना है, हमें देखना है कि प्राइस कितने % से डिक्रीज हुई है। लोवर्ड मीन्स डिक्रीज होना, तो रिडक्शन इन प्राइस कैसे आएगा, जब आप x का 20% फाइंड करेंगे, तो 0 0 कट गई, आपके पास आ गया 2 × x 2x/10। आप चाहो तो इसकी कटिंग और भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 5 जा, बट हम बाद में एक ही बात कर लेंगे, अभी इतना ही लिखा रहने देते हैं। तो रिडक्शन इन प्राइस हमारे पास ये आ गई।
अब आप देखिए उन्होंने क्या बोला था, द प्राइस ऑफ अ कार इज़ लोवर्ड बाय 20% टू दिस का मतलब प्राइस इतनी रह गई है, ये रिडक्शन के बाद वाली प्राइस है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी प्राइस थी कार की एक्स, अगर उसमें से हम रिडक्शन वाली प्राइस माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू प्राइस जो अब रह गई है। ध्यान से समझना है, ओरिजिनल प्राइस में से अगर रिडक्शन वाली प्राइस को माइनस कर देंगे तो न्यू प्राइस आ गई आफ्टर रिडक्शन। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 10, यहाँ बन गया 10x 2x एज इट इज़ इक्वल टू 40,000। देन 10 में से 2 गए, 8x ओवर 10, यहाँ पे आ गया आपका 40,000। अब सिंपली क्या करना है आपको, x एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पे 10 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 आके डिवाइड, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 40, पीछे 3 ज़ीरोज़, 5,000 इंटू 10 इट बिकम्स 50,000। तो आपकी कार की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 50,000। अब हमें क्या निकालना था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओरिजिनल प्राइस निकालनी थी, हमने निकाल दी। एंड सेकेंड पार्ट में आपको रिडक्शन भी निकालना है। देखिए क्या लिखते हैं, रिडक्शन इन प्राइस। तो रिडक्शन कितने का हुआ, 50,000 में से न्यू प्राइस को माइनस कर दो तो आपका रिडक्शन हो गया 10,000 रुपीज़ का। तो ये आ गया हमारा आंसर, रिडक्शन इन प्राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने 9C के क्वेश्चन 1 to 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसके आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।